माशाल्लाह खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और माह रमज़ान की आमद आमद है। बस 1-2 दिन रह गए हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के घर में खुशियाँ होंगी। सहरी में, अफ्तारी में तरह तरह की रेसिपीज़ बनाई जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के लिए, प्यारे सब्सक्राइबर के लिए ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो घर में आप आसानी के साथ बना सकें और पूरी फैमिली उसको इंजॉय कर सके। अक्सर घर में चंद अफराद ऐसे होते हैं जो तली चीज़ें नहीं खा सकते। समोसे, पकौड़े, रोल तो खाना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं खा सकते। तो जनाब, ये रेसिपी इमरान उमर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों के लिए तोहफ़ा है। जितना मर्ज़ी इसको खाएं, पेट भर के खाएं। इसमें हमने सब्जियों का, फ्रूट का, दही का इस तरीके से इस्तेमाल किया है, आप जी भर के खाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। जब रोज़े में चंद मिनट रह जाएं तो ये मज़े का बाउल बनाएं, दस्तरखान पे रखें। अफ्तारी के वक़्त अपने खूबसूरत हाथों के साथ रोज़ेदारों को सर्व करें। वो आपको दुआएं देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। चंद मिनट और ये मज़े की रेसिपी। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार चटपटी रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जी अमरूद। 1 अदद आपने अमरूद लेना है, लेकिन अमरूद आपने ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना, इस तरह कच्चा सा अमरूद लेना है। अच्छे से अमरूद को आपने धो लेना है। साथ इसके 2 टमाटर जाएंगे, लेकिन टमाटर आपने अच्छे से धोने हैं। धो के इनको बिल्कुल बारीक काटना है, इनके बीज आपने निकाल देने हैं। इसके साथ ये है मेरे पास होममेड बूंदी। कुछ लोग इनको पकौड़ियाँ या फुल्की भी बोलते हैं। ये 1 छोटा सा कप है। सबसे पहले आपने ये भिगो के रख देनी है। 3 अदद आलू का इस्तेमाल करेंगे। आलू आपने उबाल लेने हैं, छिलके उतार के बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेने हैं। अगली चीज़ इसमें जाएगी दही। माशाल्लाह कितनी प्यारी कटोरी लग रही है। दही आपने लेना है आधा किलो। दही में आपने डालनी है सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ यह है 1 कप चने। सफ़ेद चने का इस्तेमाल करेंगे। चने पूरी रात भिगो के रखेंगे या पूरा दिन भिगो के रखेंगे, इसके बाद उबाल लेंगे। इसके साथ है खीरा, बिल्कुल बारीक काटेंगे, और एंड पे जनाब 1 छोटे साइज का प्याज बिल्कुल बारीक काटेंगे। चलें जनाब, सबसे पहले चने और आलू उबाल लेते हैं। तो चलें जी, आलू चने हमने उबाल लिए हैं, बाकी सारी चीज़ें काट ली हैं। दही को मैंने बाउल में बड़े में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च है, कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, ज़ीरा है। याद रहे इसमें नमक हमने अभी नहीं डाला। आपकी चना चाट या कोई भी चाट घर में अच्छी क्यों नहीं बनती, आपको पता ही नहीं जनाब कि दही में सबसे पहले आपने क्या शामिल करना है। तो आज आप ध्यान से नोट कर लें। दही मिक्स कर लिया। सबसे पहले इसमें डालेंगे आलू और चने। चने अच्छे से उबले हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आलू आपने ना रफली काटने हैं। ज़्यादा कोई खूबसूरती वाला काम करने की ज़रूरत नहीं, और चने आपके अच्छे से उबले हुए होने चाहिए। सबसे पहले आलू और चने की आपने इस तरह से बेस बना लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें डालना है जी अमरूद। अमरूद की जगह पे आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमरूद इसमें अच्छा टेस्ट लेके आता है। अमरूद के बाद जनाब इसमें जाएगा खीरा। आप जानते हैं कि खीरा पानी छोड़ता है, तो कभी भी आपने खीरे को दही के साथ मिक्स नहीं करना। खीरे से बाद इसमें डालेंगे जनाब प्याज, लेकिन प्याज आपने इस तरह से काटने हैं। काट के नमक वाले पानी से आपने प्याज को लाजमी धोना है जब आपने ये रेसिपी बनानी है। इसके बाद बारी आती है जी यहाँ पे टमाटर की। टमाटर के मैंने बीज निकाले हुए हैं। अगर आप फ़ौरन खाना चाहते हैं तो बीज शामिल करके बनाइएगा, बड़ा मज़े का टेस्ट लेके आएगा। सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी। एंड पे जनाब इसमें डालेंगे ये वाली पकौड़ियाँ, बूंदियाँ, फुल्कियाँ, जो भी आप घर में बोलते हैं इनको। ये आप देख सकते हैं पानी से मैंने निकाल लिया है इनको, अच्छे से पानी इनका निचोड़ लिया है। तो ये काफ़ी ना सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, इस तरह से देखें।
और दूसरा इनका फ़ायदा ये हुआ है कि इनमें नमक होता है और ऑयल होता है। बाज़ार से लेके आते हैं ना तो आप अच्छे से इनको वॉश कर सकते हैं। अब बारी आती है जनाब नमक की। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से नमक स्प्रिंकल करना है। चाट मसाला खाने के शौकीन है तो यहाँ पे ही आपने इसमें चाट मसाला डालना है। मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो इस स्टेज पे आपने इसको आगे 10 मिनट के लिए रख देना है। इसके ऊपर गार्निश लगा देनी है। फौरन से आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो दोस्तों सबसे पहले आप फैसला करें, जब इतना खूबसूरत बाउल दस्तरखान पे सजेगा तो कौन इसे नहीं खाना चाहेगा। इस तरह अफ्तारी से पहले आपने ये बना के दस्तरखान पे रख लेना है, लेकिन मिक्स इसको नहीं करना। जैसे ही रोज़ा अफ्तार हो अपने प्यारे से हाथों से आपने इस तरह ना चम्मच नीचे से ऊपर की तरफ इसको मिक्स कर लेना है। नमक की वजह से ना पानी अंदर तक गया चला है, देखें माशाल्लाह। और ये कितनी मज़े की चटपटी और हेल्दी लग रही है। रमज़ान से हटके भी आप इसे बना सकते हैं, और वो स्पेशली लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन चटपटा खाना चाहते हैं, अपनी ज़ुबान को चस्के करवाना चाहते हैं, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। देखिए माशाल्लाह किस कदर लजीज, यमी और मज़े की तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।